नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर कविता नोनिया आप सभी की हिंदी मेंटोर आप सभी का स्वागत करती हूं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज के बेहतरीन शॉर्ट सेशन में जहां पर आपकी सभी असमंजस जो है वो सभी दुविधाओं का समाधान होने वाला है, क्योंकि आप भी इन्हीं की तरह असमंजस में है कि आपको भी जून में जेआरएफ हासिल करना है। और जून जेआरएफ जो है वो कितना कम समय उसके लिए बचा हुआ है, कैसे हम सिलेबस कवर करें, कैसे हम रिवीजन करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें और कैसे मैनेज करें। बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ रही। मैम रेगुलर पढ़ाई नहीं हो रही है, तो कुछ टिप्स दीजिए, कुछ बताइए कि क्या किया जाए। तो ये सारी समस्याएं जो है हमारे सामने आ रही, तो मैं आज आप सभी को बहुत ही शॉर्ट तरीके से ये बताने जा रही हूँ कि क्या क्या किन वजह से जो है वो आप अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं, यानी कि किस वजह से जो है आप नेट जेआरएफ के अपने लक्ष्य में फेल हो जाते हैं। और जो स्टूडेंट्स पास हो पाते हैं, क्लियर कर पाते हैं, वो उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है। ठीक है, ये सारी समस्याएं उनके सामने भी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया। तो आप सब भी ये जानने के लिए बहुत ही बेताब होंगे कि हमें कैसे जो है वो सारी चीजें कवर करनी है। तो सबसे पहला मूल मंत्र जो है उसके लिए ये है कि काल करे सो आज करे सो अब, परले पल में परले होवेगी, बहुरी करेगा कब। कि अगर आपने अभी तक भी पढ़ना शुरू नहीं किया तो कल पर छोड़ने के बजाय अभी से जो है अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक ही जगह पर आपका माइंड जो है वो केंद्रित हो जाना चाहिए। ठीक है, पर्टिकुलर आपका एक सीक्वेंस में एक ही दिशा में आपकी तैयारी चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जेआरएफ आपका यहाँ पर है, गोल आपका यहाँ पर है और आप इस दिशा में तैयारी कर रहे हैं। इस दिशा में आपको जाना, यहाँ आपका गोवा है और आप जो है वो अपनी गाड़ी को इधर ले जा रहे हैं, कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, नहीं पहुंचेंगे ना। तो वैसे ही जिस तरह से हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए सही दिशा सही रोड का चुनाव करना पड़ता है, उसी तरीके से हमें अपने जेआरएफ के लक्ष्य में सफल होने के लिए भी सही जो आपका पैटर्न है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो वो पैटर्न जो है आपका क्या है उसको देखिए आप। जो भी स्टूडेंट्स जो है जो सफल हो पाते हैं वो इन चार चीजों को फॉलो करते हैं। तो अब या तो आप इस कैटेगरी में आएंगे या आप इस कैटेगरी में आना चाहते हैं। ठीक है, जो फेल होते हैं वो भी इन चारों कैटेगरी जो है उनको सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसलिए होते हैं। और जो पास होते हैं वो इनको किस तरह से फॉलो करते हैं ये मैं आप सभी को यहाँ पर बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज है कि भाई आपका जो सिलेबस है वो बहुत बृहद है, बहुत बड़ा है। ठीक है, डिटेल सिलेबस है। तो अगर आपको पास होना है तो आपको जो आपका सिलेबस है वो एकदम टिप्स पर होना चाहिए। ठीक है, टिप्स पर होना चाहिए, चाहे आप 4 बार पढ़े चाहे 5 बार पढ़े अपने सिलेबस को। ठीक है, जो आपकी सिलेबस की हेडलाइन होती है, 1 यूनिट में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, सिलेबस की है, किस रचना का क्या, रचनाकार क्या है। ठीक है, कौन सी रचना में का जो स्वरूप है, उसकी भूमिका क्या है, जो भी। ठीक है, सिलेबस में जो चीजें दिख रही हैं, सिलेबस से आपके 4-5 क्वेश्चन जो है वो आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको पहली बात आपका सिलेबस जो है वो टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। देन आप इस सिलेबस को जो है आपको डिवाइड करना है। ठीक है, ये जो सिलेबस है इसको आपको डिवाइड करके जो है वो पढ़ना है। ठीक है, आपको आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कितना जो किस यूनिट से जो है वो कितना पूछा जाता है। इसके लिए आप सभी जो है अन्य वीडियोस देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट जो है अवेलेबल है। बकायदा मैंने बताया हुआ किस यूनिट से किस तरह के कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो किस यूनिट से ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन एक आइडिया जो है आपको आ जाएगा कि कौन सी यूनिट जो है वो मेरे लिए ज्यादा वेटेज रखती है। ठीक है, किस पर मुझे ज्यादा ध्यान देना है। देन आप ध्यान दीजिएगा कि आपको समय कम है, इसलिए चयनित पढ़ना है, सिलेक्टेड। ठीक है, सिलेक्टेड मतलब सिलेक्टेड टॉपिक्स पे आपको फोकस ज्यादा करना है। किस पे ज्यादा ध्यान देना है? सिलेक्टेड टॉपिक्स पे। जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ अपना क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो इन्हीं 4 कमियों की वजह से,
वो अपने सिलेबस को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, वो जो भी सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिनमें हर बार जिस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको वो ज्यादा बार नहीं पढ़ पाते हैं, उनको वो रिवाइज नहीं कर पाते हैं, उनकी वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यही यही रीजन है। यही रीजन होता है, चाहे आप किसी भी शोधार्थी, किसी भी विद्यार्थी से, किसी भी एस्पिरेंट से पूछ लीजिए तो वो उसका जवाब होगा कि मैं सही समय पर रिवीजन नहीं कर पाया, प्रैक्टिस नहीं कर पाया, जिन टॉपिक्स पे जो मेरी वीकनेस थी उन पे ध्यान नहीं दे पाया, या जो भी समय, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग मेरे पास टाइम कम था, उसको मैं मैनेज नहीं कर पाया। यही कारण होता है सभी के लिए, हमारे समय पर हमें भी यही कारण लगते थे। लेकिन अब आपके पास में आपने सिलेक्ट कर लिए टॉपिक्स को कि भाई ये मेरी वीकनेस है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, और यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मुझे इस चीज को ज्यादा मैनेज करना है। उसके बाद में चीजों को बार बार पढ़ें। ठीक है, जैसे बार बार पढ़ें, तो अब जैसे मैं पर्टिकुलर आपको अगर सब्जेक्ट वाइज बताऊं तो आप उसको बार बार जब पढ़ेंगे चीजों को, जैसे मान लीजिए कि भाई आप अभी मेरी क्लास देख रहे हैं, थोड़ी देर में किसी और की क्लास देख लेंगे, थोड़ी देर में किसी और की क्लास देख लेंगे, किसी और चैनल पे देख लेंगे। आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर ये मैटर पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं, यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं, यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं। इसका मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप भटक रहे हैं, आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। ठीक है, आपको अगर अपना सिलेक्शन करना है, जेआरएफ अगर आपको लेना है, तो आपको एक सीक्वेंस से चलना पड़ेगा। ठीक है, सीक्वेंस से चलना पड़ेगा। सीक्वेंस से कैसे? कि भाई आप चाहे कोई भी ले, मैं ये नहीं कह रही कि हमारा ही कोर्स लीजिए। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे, जहां पर आपको समझ आ रहा है वो कोर्स लीजिए। ठीक है, अभी आपके पास में जैसे बूस्टर कोर्स है, ठीक है, क्रैश कोर्स है, तो आप उसकी देखिए, आपको जहां पर भी सही लग रहा है कि भाई यहाँ पर सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं और यहाँ पर जो है वो समय के अनुसार सारी चीजें कवर अप हो रही हैं और मेरा टाइम इसमें मैनेज हो रहा है, तो उसको आप कवर अप कीजिए। ठीक है, लेकिन किसी एक जगह टिकिए। ध्यान क्या होता है, कंसंट्रेशन पावर क्या होती है, ध्यान और कंसंट्रेशन पावर जो है वो क्या, कैसे मिलेगी आपको, एक रेगुलरिटी कैसे मिलेगी आपको, पर्टिकुलर कोर्स से मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही लेकिन आप अपने मन की जो चंचलता है उसको भटकाना बंद कीजिए, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप भटकते रहेंगे और भटकते भटकते कभी भी मंजिल नहीं मिलती है। तो इसलिए आप ऐसा कि अब उसमें क्या होगा, आप कोर्स ले लेंगे तो वहां पे आपको रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों चीजें जो है वो साथ में मिल जाएंगी, और आप जो है वो सेल्फ स्टडी के माध्यम से जो है अपने सिलेक्टेड टॉपिक्स को कवर अप कर पाएंगे। तो एक कंटिन्यूटी आपको मिलेगी। ठीक है, देन दूसरी चीज आपको क्या मिलेगी, कंटिन्यूटी के साथ में आपको पर्टिकुलर जो है वो टाइम मैनेजमेंट का तरीका मिलेगा। बहुत बेहतरीन चीज होती है। जैसे मान लीजिए अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो एक आप मार्केट से कि मैम कौन सी बुक खरीदें, आप बुक खरीद के लिए आए, लेकिन उस पुस्तक को जब तक आप खोलेंगे नहीं, आप नहीं खोलेंगे, तब तक वो किताब तो आपको बोलेगी नहीं कि भैया खोल लो जरा, बहना खोल लो। किताब तो बोलेगी नहीं ना कि भाई मुझे खोलो, मुझे पढ़ो, वो तो नहीं बोलेगी। आपको खुद को ही ये स्टेप लेना होगा। तो वैसे ही ये जो स्टेप है कि अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो उसके लिए स्टेप आपको ही उठाने हैं और इन स्टेप्स को फॉलो कर लेना है। इन स्टेप्स को जब आप फॉलो करते हैं, आप रिवीजन करते हैं, कोई भी आपने टॉपिक पढ़ लिया उसको जब आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उसको बार बार आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आप सभी की क्या होगी भाई, वो चीज बेहतर हो जाएगी। और प्रैक्टिस आप कीजिए पीवाईक्यूज। ठीक है, आप मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, पीवाईक्यूज के लिए आपको कंटिन्यू यूट्यूब पे आपके बहुत सारे मैराथन्स कराए जाते हैं, आपके टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आपके पीवाईक्यू सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए चलती है, जिसके माध्यम से आप सभी बहुत सारे प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं ये आपको यहाँ पर देखिए, ये बताते हैं कि भाई आपका सिलेबस कैसे कवर होगा, आप रिविजन करें, कितने घंटे पढ़ें। तो उसके लिए बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपकी जो क्लासेस हैं वो टाइमिंग
ठीक है, क्लासेस हो जाए, क्लासेस होने के बाद क्लासेस में जो पढ़ाया वो रिवाइज हो जाए, फिर हम मॉक टेस्ट कर पाएँ या प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर पाएँ, और 3 से 4 घंटे हमारी सेल्फ स्टडी हो। ठीक है, यानी कि जो हमने क्लास में और उस दौरान पढ़ा है 2-3 घंटे की, 3-4 घंटे की जो क्लासेस है उसमें हमने जो पढ़ा है उसको 3-4 घंटे जो है हमें और भी ज़्यादा उससे रिलेटेड हो सकता है कि मान लीजिए आपने जो क्लास में पढ़ा उससे रिलेटेड जब आप और पढ़ते हैं तो वहां से क्वेश्चंस आते हैं, आपको समझ नहीं आया आप टीचर से पूछते हैं, तो इस तरह से आपका जब इंटरेक्शन होता है तो वो टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो ये वो 4 स्टेप्स हैं, इन चारों को जब आप फॉलो करेंगे आप डेफिनेटली जो है अपनी परीक्षा में पास हो पाएंगे। ठीक है, और हम चाहते हैं कि आप जो है 100% जो है अपना जून का जेआरएफ लेकर के रहें। तो इसलिए पास होना है, अगर जून का जेआरएफ पाना है तो इन स्टेप्स को फॉलो करना है और कंटिन्यू हमारे साथ जो है वो आपको बने रहना है। और इसी तरह के बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप सभी को हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना है। कविता मैम टेक्स्ट बुक के नाम से आप सभी इसे सर्च कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं डॉक्टर कविता नूनिया आपको धन्यवाद देती हूँ। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।